अचानक वर्ल्ड कप के बीच में सिराज हो गए मायूस। इश्क में मिला धोखा या कप्तान रोहित शर्मा ने सिराज को कुछ कह दिया। एक दिन पहले आई थी अच्छी खबर, वर्ल्ड कप में मचा रहे थे कहर, फिर भी प्रैक्टिस में नहीं दिखी पहले वाली धार। फिर क्यों परेशान हो गए मियां मैजिक? रोहित शर्मा हो गए परेशान, विराट की बढ़ गई टेंशन, कहीं नीदरलैंड के खिलाफ ना जाए हार। दुनिया के नंबर 1 गेंदबाज के चेहरे पर क्यों छाई है मायूसी? अचानक से रोहित शर्मा की नींद गायब हो गई। विराट कोहली भी परेशान है, राहुल द्रविड़ ने बातें की है। इस वर्ल्ड कप में मियां मैजिक का जादू चल ही रहा है, फिर भी क्यों मोहम्मद सिराज नाखुश हैं? क्या उनके साथ टीम में कुछ हो गया? रोहित शर्मा भी उनसे एक सवाल पूछ रहे हैं कि क्या जाने अनजाने में उनसे कोई गलती तो नहीं हो गई, या फिर मोहम्मद शमी की कामयाबी देखकर सिराज को अच्छा नहीं लग रहा। अचानक सिराज का नाखुश होना टीम इंडिया के लिए टेंशन बढ़ाने वाला है। आप सोच कर देखिए, भारत अब सेमीफाइनल की तरफ जा रहा है। ऐसे में भारतीय टीम अपनी गेंदबाजी डिपार्टमेंट को काफी मजबूत कर रही है। फिर भी अगर इस डिपार्टमेंट में कोई नाराज है या मायूस है तो जाहिर सी बात है रोहित शर्मा की परेशानी बढ़ेगी। अभी एक दिन पहले ही आईसीसी ने एक गुड न्यूज दी है। आईसीसी ने दुनिया भर के गेंदबाजों, बल्लेबाजों और ऑलराउंडर्स की लिस्ट जारी की। इसमें मोहम्मद सिराज टॉप गेंदबाज बने, यानी वो दुनिया के नंबर 1 गेंदबाज हैं। मोहम्मद सिराज बीच में नंबर 1 की पोजीशन से खिसक गए थे, लेकिन अब वो फिर से नंबर 1 की रैंक हासिल कर चुके हैं। फिर भी इतनी बड़ी उपलब्धि हासिल करने के बाद सिराज निराश क्यों है? जबकि अगर कोई दूसरा गेंदबाज इतनी बड़ी उपलब्धि हासिल करता तो वो जश्न मना रहा होता। इसी बीच सिराज ने कहा कि नंबर 1 की रैंकिंग उनके लिए कोई मायने नहीं रखती। बीते 2 नवंबर को श्रीलंका के खिलाफ खेले गए मैच में भारतीय पेसर सिराज ने 3 विकेट चटकाए थे, जिससे उन्हें नंबर 1 की रैंकिंग हासिल करने में मदद मिली। सिराज प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोल रहे थे, तभी उन्होंने कहा कि उनका गोल 2023 का वर्ल्ड कप जीतना है। टीम इंडिया टूर्नामेंट के सेमीफाइनल में पहुंच चुकी है। भारत को टूर्नामेंट की पहली सेमीफाइनलिस्ट बनाने में बल्लेबाजों के साथ साथ गेंदबाजों ने भी अहम योगदान दिया। मोहम्मद सिराज अपने परफॉर्मेंस को इस वर्ल्ड कप में और बेहतर करना चाहते हैं। एशिया कप में जिस तरह से उन्होंने श्रीलंका के खिलाफ 6 विकेट चटकाए थे, वो अपनी परफॉर्मेंस को उस लेवल तक ले जाना चाहते हैं। और यही सिराज की चिंता का विषय है कि वो उस लेवल का प्रदर्शन नहीं कर पा रहे हैं। पिछले 1.5 साल में सिराज टीम इंडिया के लिए बहुत कामयाब रहे, और उनकी इस कामयाबी के पीछे उनकी बॉलिंग में एक बहुत बड़ा राज है। एक्सपर्ट मान रहे हैं कि सिराज ने एक ऐसा ब्रह्मास्त्र डेवलप कर लिया जो मौजूदा वक्त में सिर्फ इंग्लैंड के तेज गेंदबाज जेम्स एंडरसन के पास था। इस ब्रह्मास्त्र का नाम है वाबल सीम डिलीवरी। वाबल का मतलब होता है लड़खड़ाना। गेंदबाजी में इस शब्द का इस्तेमाल होता है जब बॉलर के हाथ से निकलने के बाद गेंद की सीम लड़खड़ाती रहती है, यानी वो स्थिर नहीं रहती। कभी वो बाएं हिलती है और कभी दाएं हिलती है, यानी गेंदबाज के हाथ से छूटने के बाद से पिच पर टप्पा खाने तक गेंद की सीम एक दिशा में स्थिर रहने के बजाय दोनों दिशाओं में मूव होती रहती है। इससे बल्लेबाज कंफ्यूज रहते हैं कि गेंद टप्पा खाने के बाद अंदर आएगी या बाहर जाएगी। गेंदबाज के हाथ से छूटने के बाद से टप्पा खाने तक गेंद किसी एक ही दिशा में स्थिर रहती है। ऐसे में बल्लेबाज कंफ्यूज हो जाता है कि गेंद जाएगी किधर। उसे पता ही नहीं लगता कि गेंद अंदर आएगी या बाहर। दरअसल वाबल सीम होने पर मूवमेंट का अंदाजा तब तक नहीं लगाया जा सकता है जब तक वो पिच ना हो गई हो। इससे बल्लेबाज को गेंद भांपने के लिए कम समय मिलता है और शॉट सिलेक्शन में गलती की संभावना बढ़ जाती है। इसके साथ ही गेंदबाज को विकेट मिलने की संभावना भी बढ़ जाती है। वाबल सीम डिलीवरी आमतौर पर तेज गेंदबाज डालते हैं। इन स्विंग और आउट स्विंग बॉल फेंकने के लिए इंडेक्स और रिंग फिंगर को सीम के पास रखना होता है, लेकिन वाबल सीम बॉल फेंकने के लिए दोनों उंगलियों के बीच की दूरी बढ़ानी होती है। माना जाता है कि इंग्लैंड के तेज गेंदबाज जेम्स एंडरसन ने वाबल सीम डिलीवरी को फेमस किया। वाबल सीम डिलीवरी की मदद से 40 साल की उम्र में भी वो युवा और दिग्गज बैटर्स को परेशान कर रहे थे। पिछले 12 सालों से इसी बॉल का इस्तेमाल कर एंडरसन ने कई विकेट लिए। एक वक्त एंडरसन सबसे ज्यादा टेस्ट विकेट लेने वाले गेंदबाज थे। पाकिस्तान में एक से बढ़कर एक गेंदबाज हुए, लेकिन माना जाता है कि मोहम्मद आसिफ जैसा कोई नहीं हुआ, वसीम अकरम भी नहीं। जेम्स एंडरसन ने 2010 में पाकिस्तान दौरे पर उन्हें इस गेंद को फेंकना सिखाया था। उन्होंने पूर्व पाकिस्तानी गेंदबाज मोहम्मद आसिफ को कई बार ऐसा करते हुए देखा। उन्हें इससे कई विकेट भी मिले, इसलिए एंडरसन ने भी वाबल सीम से बॉलिंग करना शुरू किया। आसिफ ने पाकिस्तान के लिए 23 टेस्ट में 106 और 38 वनडे में 46 विकेट लिए थे। इन दिनों मोहम्मद सिराज के अलावा पाकिस्तान के मोहम्मद अब्बास, न्यूजीलैंड की टिम साउदी और उमेश यादव जैसे कई बॉलर अलग अलग तरीकों से वाबल सीम का उपयोग कर रहे हैं। टीम इंडिया टूर्नामेंट में 8 लीग मैच खेल चुकी है। सिराज सभी मैचों की प्लेइंग 11 का हिस्सा रहे। 8 मैचों में सिराज ने 31.7 की औसत से 10 विकेट चटकाए। इस दौरान उन्होंने 5.24 की इकोनॉमी से रन खर्च किए हैं। सिराज को 8 में से 2 मैचों में कोई विकेट नहीं मिला है। अफगानिस्तान और इंग्लैंड के खिलाफ मुकाबले में भी भारतीय पेसर खाली हाथ लौटे, इसलिए सिराज परेशान है। सिराज चाहते हैं कि हर मैच में कम से कम 3 से 4 विकेट उनकी गेंदें निकाल कर दे।